हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स और ये हमारा मंथली करंट अफेयर्स का तीसरा पार्ट है, जिससे इससे पहले हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग ज़रूर चेकआउट करें। उसमें हमने इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, स्टेट और सारी जो ऑब्जर्वरीज हैं उन सभी को कंप्लीट किया है। आज के इस वीडियो में हम 2 टॉपिक पर बात करेंगे, एक तो आपका नेशनल न्यूज़ है और दूसरा आपका बैंकिंग न्यूज़ है। थोड़ा सा डिले हो गई है वीडियो, बट पीडीएफ भी आप लोगों को आज ही मिल जाएगा। सो वेट कराने के लिए सॉरी फॉर दैट। तो पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें अभी तक जितना मंथली करंट अफेयर्स किया है वो सभी आपको एक ही पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं नेशनल न्यूज़ से। कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इससे आपका बहुत अच्छे से रिविज़न हो जाएगा पूरे महीने का। पहला क्वेश्चन है, यूनियन जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने 100 दिन का एक रीडिंग कैंपेन शुरू किया था। उस कैंपेन का नाम बताना है कि क्या नाम है उसका नाम। तो आंसर हो जाएगा पढ़े भारत। तो उस कैंपेन का नाम क्या है? पढ़े भारत, जो कि 100 दिन का एक रीडिंग कैंपेन है। तो जो बाल वाटिका से लेकर ग्रेड 8 तक जो बच्चे होंगे वो सभी इस अभियान का हिस्सा रहेंगे। देखो, रीडिंग कैंपेन का मेन उद्देश्य यही है कि जो बच्चे हैं ना, वो क्योंकि कोविड के दौरान स्कूल्स वगैरह सब आपको पता है कि क्लोज़ हो गए थे, तो बच्चे उस चीज़ को सीख सकें, एटलीस्ट वो रीडिंग करना या चीज़ों को पढ़ना जान सके। मेन इसका पर्पज़ यही था। तो इसमें बच्चे, उनके पेरेंट्स, जो कम्युनिटी हो गई, सभी जो है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ध्यान रखेंगे, इसका नाम है पढ़े भारत। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन के तहत 315 वाटर सप्लाई स्कीम्स झारखंड के लिए कितना वित्त पोषण को मंजूरी दी है, यानी हमें अमाउंट बताना है। तो इसके लिए झारखंड सरकार को दिए जाएंगे 9,544 करोड़ रुपए जो है दिए जाएंगे। अब इससे क्या होगा, देखो, ये पूरा का पूरा जो अमाउंट है ये प्रोवाइड करेगा, वहाँ पे हेल्प करेगा टैप वाटर कनेक्शंस को देने के लिए। जितने भी ग्रामीण घर हैं, जो भी विलेजेस में जो परिवार हैं, उनको पानी उपलब्ध कराने में ये मदद करेगा। अब झारखंड के सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन है झारखंड के सीएम, और यहाँ पे गवर्नर है रमेश बैस, यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अगला, विच मिनिस्ट्री, जिसने रिलीज़ किया है एक ड्राफ्ट एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी फॉर पब्लिक फीडबैक। तो ये बताना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अच्छा, ये मिनिस्ट्री किसके पास है? तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास ये मिनिस्ट्री है। अब इसमें क्या होगा, ये जो पॉलिसी है ये खेलों के लिए भारत की जो क्षमता है, इंडिया का जो पोटेंशियल है, उसका लाभ उठाने का प्रयास करेगा और सुनिश्चित ये भी करेगा कि हम इंटरनेशनल लेवल पर बेस्ट प्रैक्टिस को कर सकें। और इसका विज़न भी ये है कि 2030 तक भारत को जितने भी एयर स्पोर्ट्स होते हैं उनमें टॉप पोजीशन पर लेके आना, ये इस पॉलिसी का मेन उद्देश्य है। तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड 2 कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन कदमत एंड एंड्रोट आइलैंड्स इन लक्षद्वीप। देखिए, लक्षद्वीप में 2 कॉलेज का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया। ये किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू। अच्छा, ये कौन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के ये वाइस प्रेसिडेंट है, यानी हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अब इनके द्वारा जो है ये अभी पहली आधिकारिक जो ऑफिशियल विजिट है वहाँ पे गए थे लक्षद्वीप में, और वहीं पर इन्होंने ये 2 कॉलेज का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इन विच सिटी। कौन से शहर में ये जो विश्वविद्यालय है इसकी आधारशिला रखी गई है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेरठ में इसकी आधारशिला रखी। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किसने इसकी आधारशिला रखी है? तो नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी 700 करोड़ रुपए में इसमें पूरी कोस्ट आएगी, जिसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, और इसमें 1080 स्पोर्ट्स पर्सन की को ट्रेनिंग देने की कैपेसिटी है, जिसमें 540 फीमेल है, 540 मेल्स हैं। तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से क्या होता है, काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा। देखो, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने में जो स्पोर्ट्स में इच्छुक है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया द वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम 3 जनवरी। व्हाट इज़ एज बार फॉर वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों की वैक्सीन शुरू हुई थी, आपको सभी को पता है, अभी भी लगी रही है। तो क्या एज बार था
यानी आयु सीमा क्या थी, तो 15 से लेके 18 साल तक के बच्चों का टीकाकरण इंडिया में 3 जनवरी से शुरू हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ अचीव्ड इट्स हाईएस्ट एवर मंथली एक्सपोर्ट ऑफ हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स इन दिसंबर 2021 एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिपोर्ट्स। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्होंने एक रिपोर्ट दी है, इनके अनुसार दिसंबर में कितने अरब डॉलर का मासिक निर्यात भारत ने हासिल करा है, तो आंसर हो जाएगा 37 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है वो दिसंबर के महीने में हासिल किया गया है। और यूपी में ध्यान रखेंगे, इसी में यूपी ने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा, यूपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत। क्योंकि देखिए जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम है ना, इसमें जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने के ऊपर पूरा फोकस किया जाता है। अगला है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा नीट 3.0 ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे लॉन्च किया है। किसके पास है ये मिनिस्ट्री, तो ये मिनिस्ट्री है धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, देखो पहली बात तो नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। अब एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसमें जो बच्चे हैं उनको कोर्स के साथ साथ में ना और भी एडिशनल चीज़ें यहाँ पे उनको सिखाई जाएंगी, यानी टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो कोर्सेज़ हो गए वो उनको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू किया है। इसके बाद क्वेश्चन है, देखिए हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी इन हैदराबाद। इस योगा अकेडमी की आधारशिला जो कि हैदराबाद में रखी गई है, किसने रखी है, तो देखिए फ्रेंड आंसर हो जाएगा सर्वनंदा सोनेवाल जी ने इसकी आधारशिला रखी है। ये जो अकेडमी है ये ऑफर करेगी आयुर्वेदिक कंसल्टेशन को, और इस साथ ही साथ में जो थेरेपेटिक ट्रीटमेंट हो गए और वो भी यहाँ पे उपलब्ध होगा, और इसमें डॉर्मेट्री यानी छात्रावास भी दिया जाएगा। तो इस एकेडमी को सर्वनंदा सोनेवाल जी ने इसकी आधारशिला रखी। इसके बाद है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट हाउ मेनी प्रोजेक्ट वर्थ ₹1850 करोड़ इन मणिपुर। इतने करोड़ रुपए के कितने प्रोजेक्ट की मणिपुर में अभी उद्घाटन किया गया है, तो टोटल 13 प्रोजेक्ट्स को मोदी जी के द्वारा उद्घाटित किया गया है मणिपुर में। अच्छा, इन 13 प्रोजेक्ट्स में से देखो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऐसे होंगे, कुछ ऐसे हैं जो ब्रिज को बिल्टअप करने के लिए है, वाटर ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए है, या फिर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए है। तो अलग अलग टाइप के ये 13 प्रोजेक्ट हैं जो कि मणिपुर में इनका उद्घाटन किया गया है। अगला है, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग द LED लाइट्स अंडर द इट्स फ्लैगशिप उजाला प्रोग्राम। देखिए ये जो फ्लैगशिप उजाला प्रोग्राम है ना, इसने कितने साल पूरे कर लिए हैं यहाँ ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा 7 साल इसने पूरे कर लिए हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 5 जनवरी 2015 को, मोदी जी के द्वारा ही इसको शुरू किया गया था। इसमें LED लाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसका मेन उद्देश्य यही था कि LED लाइट प्रोवाइड करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसने अप्रूवल दिया है एक किट को जिसका नाम है ओमी श्योर। ध्यान रखेंगे इस किट का नाम, और इसका यूज़ किया जाता है ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसको मंजूरी किसने दी है, आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको मंजूरी दी गई है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। और ये जो किट है इसको टाटा मेडिकल और डायग्नोस्टिक्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया और इसका नाम रखा गया है ओमी श्योर, इसका नाम रखा गया। इसके बाद है, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट यूनिक रॉक म्यूज़ियम इन हैदराबाद। तो हैदराबाद में ये जो यूनिक रॉक म्यूज़ियम है इसका उद्घाटन किसने किया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऐसा रॉक म्यूज़ियम है और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। ये जो रॉक म्यूज़ियम है ना, ये लोगों को एजुकेट करेगा, जितने भी मतलब एक तरीके से जो भी तथ्य हो गए रॉक्स के बारे में, या जो इसमें जो भी चीज़ें रखी जाएंगी उसके बारे में लोगों को एजुकेट करेगा। तो बहुत पुराने टाइप्स के रॉक यहाँ पर लगभग 35 डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स यहाँ पर डिस्प्ले किए जाएंगे। कुछ 55 मिलियन पुराने हैं, कुछ 3.3 बिलियन पुराने हैं। तो इससे हमें अर्थ की हिस्ट्री जानने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अगला है, एज़ पर एविएशन एनालिटिक फिल्म सीरियम
विच इंडियन एयरपोर्ट इज़ द ओनली वन फ्रॉम इंडिया टू फीचर इन द टॉप 10 ग्लोबल लिस्ट फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस इन द ईयर 2021। देखिए, एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा कौन सा है जो टॉप 10 में शामिल हुआ है, तो कौन सा है, वो है चेन्नई एयरपोर्ट। अब अगर बात करें चेन्नई एयरपोर्ट की इसमें रैंक क्या रही है, तो वो 8वें नंबर की रही। और इसमें टॉप 3 एयरपोर्ट जो हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे है मियामी एयरपोर्ट जो कि यूएस में है, सेकंड नंबर पे है फुकुओका एयरपोर्ट और तीसरे नंबर पे है हानेदा एयरपोर्ट। और ये दोनों एयरपोर्ट कहाँ पे हैं, जापान में। तो एक तो आपको याद रखना है टॉप फर्स्ट वाला, और एक आपको चेन्नई एयरपोर्ट की रैंक भी साथ ही साथ में ध्यान रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन हैज़ अवॉर्डेड द स्कॉच सिल्वर अवार्ड इन दी पावर एंड एनर्जी कैटेगरी। तो इस कैटेगरी में स्कॉच सिल्वर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये उन्हें अवार्ड क्यों मिला है? देखिए, उन्होंने जो है एक आउटस्टैंडिंग उनका कंट्रीब्यूशन रहा है किस चीज़ में, कि जो पर्यावरण पर उन्होंने ध्यान केंद्रित करते हुए सस्ती कीमत पर क्वालिटी, पहुंच और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करी, और इन सभी में उनका जो योगदान रहा है उसके लिए ये अवार्ड दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग। और ये क्यों हुआ है? देखिए, ये जो एग्रीमेंट हुआ है टू एनहेंस फूड सेफ्टी एंड हाइजीन प्रोजेक्ट एट स्कूल मील्स। स्कूल में जो खाना दिया जाता है, सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, हाइजीन के ऊपर ध्यान दिया जाए, तो इसके लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन इंडिया ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ में ये जो एग्रीमेंट है वो साइन किया। अब इसमें पूरा हाइजीन के ऊपर ध्यान रखा जाएगा, सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और स्कूल में बच्चों को न्यूट्रिशनल क्वालिटी का फूड मिले, इसके ऊपर पूरा वर्क इसमें किया जाएगा। इसके बाद है, हु हैज़ प्रेजेंटेड द 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड एंड इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड इन मुंबई। तो ये जो अवार्ड हैं ये किसने प्रदान करी हैं, यहाँ पे हमें ये बताना है। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा ये जो अवार्ड हैं वो प्रदान किए गए हैं। ये अवार्ड दिए गए हैं जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जो भी आपका नोटेबल कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए अवार्ड दिया गया, और 2 लोगों को दिया गया। एक तो एक्ट्रेस हैं हर्षाली मल्होत्रा जिन्होंने बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाया था। सेकेंड है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं केडिया सिक्योरिटी के डॉक्टर विजय केडिया। तो इन दोनों को डॉक्टर अंबेडकर ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। इसके बाद है क्वेश्चन, हु हैज़ आर्किटेक्ट द फर्स्ट ऑटोनोमियस ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। तो विश्व का ये पहला यातायात प्रबंधन मंच है जिसका निर्माण किया है वैभव घडोइक ने। तो आंसर इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड हाइडेंस अल जो कि सिलिकॉन वैली यूएसए में है। ये जो सिस्टम है ये क्या करेगा, देखो, ये हेल्प करेगा टू बिल्ड अ 3D मैप ऑफ स्पेसिफिक रीजन। जैसे कहीं लेन लाइन्स हो गए, पार्किंग मीटर्स हो गए ना, तो इन जगहों के साथ में एक स्पेसिफिक 3D मैप को बिल्ड करने में ये मदद करेगा। इसका यूज़ हम कर सकते हैं टू गाइड ट्रांजिट बस के लिए, गार्बेज ट्रक्स के लिए, फॉर ऑटोमेटेड ट्रैफिक एंड पार्किंग। तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा जो सिस्टम है वो मदद करेगा। इसके बाद है, इनमें से किस रेलवे स्टेशन को अब से एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तो किसे जाना जाएगा? आंसर इज़ केवड़िया रेलवे स्टेशन। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम है एकता नगर रेलवे स्टेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ही इसके रिनेमिंग को मंजूरी दी गई है। और एकता नगर जो रेलवे स्टेशन है इसका जो कोड है वो है EKNR, और जो न्यूमेरिकल कोड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है नया नाम किसका क्या पड़ा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ें तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ GDP ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। देखिए, इसमें हमसे पूछा है कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जो GDP ग्रोथ है वो रहेगी 8.3%। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये अलग हो जाती है, तो इसलिए आपको मेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ध्यान रखना है।
इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बोला है इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में। देखिए एक साल में 2-3 बार ये इंडेक्स रिवाइज होती है, तो आप लोग ज़रूर इसको एग्ज़ाम से पहले देख के जाएं। अभी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है उसमें भारत की जो रैंक है वो रही 83 नंबर की। 2021 में अगर हम बात करें, जो अक्टूबर में रैंकिंग आई थी उसमें भारत था 90 नंबर पे। तो भारत की अब रैंक कितनी है? 83। पहले नंबर पे है जापान और सिंगापुर। अफ़गानिस्तान इसमें सबसे लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट की कैटेगरी में आता है। और इंडिया के पासपोर्ट में 2 अभी लेटेस्ट डेस्टिनेशन ऐड हुई है, ओमान और आर्मेनिया, जहां आप विदाउट वीज़ा जा सकते हो। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखें। अगला क्वेश्चन है हु रिलीज्ड इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा करी है? भूपेंद्र यादव जी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है और इसको प्रिपेयर किया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने, जिसमें ये बताया कि देश में कितना फॉरेस्ट, कितना ट्री रिसोर्सेज है। और एरिया वाइज ये देखा गया कि मध्य प्रदेश सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, मतलब सबसे जो बड़ा फॉरेस्ट कवर है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है एरिया वाइज। इसके बाद है नेम द मिशन, जिसको वेस्टर्न जोन, जो कि इंडियन रेलवे का वेस्टर्न जोन है, उनके द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया। मिशन क्या है कि जो पैसेंजर्स से अगर मान लीजिए उनका कोई सामान खो जाता है तो उसको ट्रैक करने के लिए मिशन लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मिशन अमानत। देखिए जितने भी रेलवे जोन्स हैं उसके हेडक्वार्टर बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो उस पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है जो इम्पॉर्टेंट है। छोटी सी वीडियो, तो आप लोग उसको ज़रूर देखें, चैनल पे आपको मिल जाएगी। इस मिशन के तहत देखिए अगर किसी भी पैसेंजर का कोई लगेज सामान खो जाता है तो वो उसकी डिटेल या फ़ोटो अपलोड कर सकता है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट जो भी इनकी होगी, और वहाँ से उस सामान को ट्रैक करके ये इंश्योर किया जाएगा कि पैसेंजर्स तक वो सामान पहुंचाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए, who has become the first person in the world to get a heart transplant from a genetically modified pig। देखिए अभी हाल ही में पहले पर्सन कौन से बन गए हैं जिनका जो हार्ट है ना वो एक पिग के साथ में ट्रांसप्लांट किया गया है, तो उनका नाम हमें यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा डेविड बेनेट इज़ दी करेक्ट आंसर। तो इनका नाम अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अभी देखिए क्या हो रहा है कि जो पिग्स के ऑर्गन्स हैं ना वो काफ़ी सिमिलर है ह्यूमंस के ऑर्गन्स के, तो इसलिए ट्रांसप्लांट किया जा सकता है पिग्स के ऑर्गन को ह्यूमन के ऑर्गन्स के साथ में। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री जिन्होंने लॉन्च किया है फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2021। राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। इसके द्वारा जो है वो ये स्टार्टअप चैलेंज को शुरू किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो फिशरी या एक्वाकल्चर सेक्टर हो गया उसको प्रमोट करना ही इसका मेन पर्पस है। अगला क्वेश्चन है द सेंटर विल मेक इट मैंडेटरी फॉर कार मेकर्स टू प्रोवाइड अ मैक्सिमम ऑफ 6 एयरबैग जो कि 8 पैसेंजर्स को कैरी करती हैं। सेफ्टी के पर्पस से बोला है कि 8 पैसेंजर को कैरी करने वाला जो व्हीकल है ना उसमें एटलीस्ट 6 एयरबैग्स तो होंगे ही। और ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा करी गई है? तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट करी गई है। तो बस सिंपली हमें इतना ध्यान रखना है। इसके बाद है हु हैज़ लॉन्च्ड नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील एक्सपेडिशन इन न्यू दिल्ली। तो ये लॉन्च किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी लेखी ने इसको लॉन्च किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है ना उनके कल्चर को बढ़ावा देना, उनकी संस्कृति को बढ़ावा देना। अगला है फ्रॉम 2022 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन विल बिगन एवरी ईयर फ्रॉम विच डेट। अब से देखिए जो गणतंत्र दिवस का समारोह है ना ये शुरू हो जाएगा 23 जनवरी को। पहले 24 जनवरी से शुरू होता था बट उसकी जगह अब 23 जनवरी को कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें इंक्लूड किया गया है सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी को, तो इन्हीं को शामिल करने के लिए जो कदम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। अगला क्वेश्चन है देखिए व्हाट वाज द थीम ऑफ 16th इंडिया डिजिटल समिट 2022। तो इसकी जो थीम रही है वो है
सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स जो है इसकी थीम रही और इसको एड्रेस किया है पीयूष गोयल ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। इसका उद्देश्य ये है, देखिए जो रूरल एरियाज़ हो गए, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की मदद करना, उनके बिजनेस में उनको सहायता देना और जितने भी वीवर्स हो गए, आर्टिशंस हो गए, उनके प्रोडक्ट्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकें, उसमें उनको मदद करना, ये इसका पूरा का पूरा इस समिट का मेन पर्पस है। इसके बाद है द न्यू आर्मी कॉम्बैट पैटर्न यूनिफॉर्म, जिसको डेवलप किया गया है विद द हेल्प ऑफ डैश। तो किसकी मदद से इसे डेवलप किया गया है? आंसर हो जाएगा निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे डेवलप किया गया। अच्छा, इंडियन आर्मी की जो ये ड्रेस है नई, ये बहुत ही लाइट वेट है, ये क्लाइमेट फ्रेंडली है और मतलब काफ़ी उनके लिए यूज़फुल है और इसका जो है 13 साइजेस में ये अवेलेबल है। इसमें कॉटन और पॉलिस्टर का कॉम्बिनेशन 70-30 करके इसको यूज़ किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ सेटअप एन ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल। तो ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल किसने स्थापित किया है? राइट आंसर हो जाएगा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको जो है वो स्थापित किया है। इसका उद्देश्य ये है, देखिए जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं और उनकी पेंशन संबंधी जो भी शिकायतें होंगी उसका समाधान यहाँ पर किया जाएगा, उसके लिए इस पोर्टल को बनाया गया। अगला है, हु हैज़ रिलीज्ड अ पोस्टल स्टैम्प ऑन द कोविड-19 वैक्सीन टू मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ नेशनल कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम। तो पहली इस प्रोग्राम की पहली एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए एक पोस्टल स्टैम्प रिलीज़ किया है। देख सकते हैं इस तरीके का ये पोस्टल स्टैम्प है और इसे मनसुख मांडविया जी ने रिलीज़ किया है। इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? हेल्थ मिनिस्ट्री इनके पास में है। ये स्टैम्प सिग्निफाई करता है कि जो भी हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो भी हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी है, उनका जो रिमार्केबल काम है, ये उसको सिग्निफाई करता है कि उन्होंने कोविड पेंडेमिक के दौरान किस तरीके से कंट्री को प्रोटेक्ट किया। ये जो स्टैम्प है उसको चिन्हित करता है। इसके बाद है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स डेवोस एजेंडा समिट। तो हमें बताना है फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो शिखर सम्मेलन रहा है इसकी क्या थीम रही? तो आंसर हो जाएगा द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इसकी थीम रही और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको वर्चुअली एड्रेस किया है, यानी इसे संबोधित किया है। और इसमें देखिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने अपना एक विज़न एक्सप्रेस किया कि 2022 के लिए तो जितने भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उन सभी को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, वो सारे के सारे सॉल्यूशंस को यहाँ पर शेयर किया गया। इसके बाद है, हु हैज़ लॉन्च्ड स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। तो इसका शुभारंभ किया है किसने? सुभाष सरकार ने इसका शुभारंभ किया है। और इसमें ये जो पुरस्कार है, देखिए रिकॉग्नाइज करता है, इंस्पायर करता है और प्रेरित करता है जिन्होंने ऐसे स्कूल्स को, जिन्होंने पानी, स्वच्छता और स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत ही आप कह लो एग्जाम्पलरी यानी अनुकरणीय काम किया है। और यहाँ पे इसमें 40 स्कूल्स को इस कैटेगरी में सिलेक्ट किया गया। इसके बाद है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सारथी मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन। मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एजुकेशन देने के लिए जो सारथी एप्लीकेशन है इसको सेबी ने शुरू किया है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक बात ध्यान रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है अजय त्यागी। ये दो इम्पॉर्टेंट बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं सिक्योरिटी मार्केट के, उसके बारे में उनको समझाना। और अभी इसमें हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। अगला है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पिक्ड कौन से शब्द को चुना है एज द चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के लिए। तो बात करते हैं कौन से शब्द को चुना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा एंजाइटी को इसके लिए चुना गया है। इसके बाद है, हु बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट प्रेस्टिजियस नासा प्रोग्राम। तो नासा प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जानवी दांगेटी इनका नाम है। और बस इतना आपको ध्यान रखना है।
अगला है कौन सी मिनिस्ट्री ने डिजिटल गवर्नमेंट मिशन को शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन का मेन उद्देश्य यही है, देखिए, कि नागरिकों को जो भी विभिन्न उन्नत तकनीकों का उपयोग करके नागरिकों को सेवाओं के वितरण को बढ़ावा देना, कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और जो भी गवर्नमेंट की सर्विस है उनको नागरिकों तक पहुंचाएं, उसको बढ़ाएं। तो यही इस मिशन का मेन उद्देश्य है। अगला है द फेमस इंडियन टाइग्रेस, जिसको जाना जाता है कोलर वाली के नाम से। इसका अभी हाल ही में निधन हुआ है, कौन से टाइगर रिजर्व में? तो टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और इसने देखिए इसकी जो डेथ हुई है वो बर्थ के दौरान हुई। 29 कब्स को इसने जन्म दिया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड भी माना गया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द IIT हैज़ पार्टनर्ड विद इंडिया एक्सेलरेटर टू प्रोवाइड एन एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स, यंग इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स इन जनवरी। तो देखिए कौन सी IIT है जिसने इंडिया एक्सेलरेटर के साथ में जो है पार्टनरशिप करी है? तो IIT का हमें नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे IIT गुवाहाटी ने ये जो पार्टनरशिप है वो करी है। इसका मेन उद्देश्य यही है, एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना स्टूडेंट को, जो भी यंग इनोवेटर्स हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ताकि वो अपने आइडियाज़, नॉलेज या अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एक्सचेंज कर सकें। इसके बाद है हु विल इनॉग्रेट 216 फुट स्टैचू ऑफ रामानुचार्य इन सिटिंग पोजीशन इन हैदराबाद। तो हैदराबाद में देखिए जो बैठी हुई प्रतिमा है रामानुचार्य जी की, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका जो उद्घाटन है वो किया है। और रामानुचार्य जी की 1000वीं जयंती मनाने के उद्देश्य से, मतलब उसी दिन यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। इस स्टैचू को कहा गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ये पूछ सकते हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसकी है? तो रामानुचार्य जी की। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड आज़ादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अब देखिए जो नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, इसमें आज़ादी का जो 7 साल की पहल है वो शामिल है। इसमें मोर देन 30 कैंपेन्स, 15,000 प्रोग्राम्स को यहाँ पर कंडक्ट कराया गया है इसके दौरान। अगला है हु रिलीज्ड इंडियाज़ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक ये किसने जारी किया है? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा यहाँ पे अमित शाह। तो अमित शाह जी ने इस सूचकांक को जारी किया, जिसमें अगर हम जम्मू कश्मीर के टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो पहले पे जम्मू, दूसरे पे डोडा, सांबा, पुलवामा एंड श्रीनगर। तो ये है टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इसके बाद है हु हैज़ अनवील्ड अ होलोग्राम स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट इंडिया गेट ऑन पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण किया है। ये जो होलोग्राम स्टैचू है ये 28 फीट ऊंचा है और 6 फीट इसकी विड्थ है। इसको सुभाष चंद्र बोस जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी के दिन ही इसको इंस्टॉल किया गया। अगला है विच ऑर्गेनाइजेशन, जिसने रिलीज़ किया है एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, और ये किया है नीति आयोग ने। अच्छा, नीति आयोग की शुरुआत कब हुई है? तो 2015 में शुरुआत हुई। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो चेयरपर्सन हैं उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, और इसके वाइस चेयरपर्सन हैं उनका नाम है राजीव कुमार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है हु अमंग, जिसने लॉन्च किया है द मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है माई CGHC। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है देखिए इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मनसुख मांडविया जी ने इसे लॉन्च किया। अच्छा, मनसुख मांडविया जी ने, इसका मेन उद्देश्य क्या है जो ये लॉन्च की गई है? प्रोवाइड सर्विस डिलीवरी फॉर द बेनिफिशरी विद इन द सेफ कन्फाइंस ऑफ हिज होम स्पेशली ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक। देखिए कोविड के दौरान में घर के भीतर ही उनको जितनी भी सर्विस है उसकी डिलीवरी पहुंचाना, ये इसका मेन उद्देश्य है।
अगला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में से कौन सा कथन इनमें से सही है। देखिए ये जो पुरस्कार है ना, ये 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। 6 कैटेगरी देखिए, इनोवेशन, सोशल सर्विस, स्कोलिस्टिक, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर और ब्रेवरी। और ये आप नंबर्स देख रहे हैं ना, तो ये इनोवेशन में 7 को मिला है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। तो टोटल 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें 15 तो बॉयज़ हैं और 14 गर्ल्स हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है रिपब्लिक डे के अवसर पर कितने पर्सनल हैं जिनको प्रेसिडेंट्स फायर सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया। तो टोटल 42 कर्मी हैं जिनको इस मेडल से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ आप सबके बारे में देख सकते हैं। इसके बाद है हु हेल्ड अ वर्चुअल मीटिंग विद फ्रेंच G20 शेरपा इमानुअल बोन। तो फ्रांसीसी जो शेरपा इमानुअल बोन है, उनके साथ में वर्चुअल बैठक जो है वो किसने करी है, यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है। तो पीयूष गोयल इज़ दी राइट आंसर। तो पीयूष गोयल भारत के लिए शेरपा नियुक्त किए गए हैं। इंडिया के पास देखिए G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो 1 दिसंबर 2002 जो है से अध्यक्षता करेगा और 2023 में G20 लीडर्स की समिट को भी आयोजित करेगा। इसके बाद है गणतंत्र दिवस का इस बार कौन सा संस्करण ये मनाया गया है। तो 73 नंबर का इस बार ये एडिशन मनाया गया है। हम अगर बात करें गणतंत्र दिवस की, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो लागू हो गया था। तो इसी दिन मनाया जाता है गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। अगला है हु हैज़ अवॉर्डेड द फर्स्ट एवर कमेंडेशन सर्टिफिकेट टू 10 पर्सनल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 10 कर्मियों को पहली बार प्रशस्ति पत्र से किसने सम्मानित किया है। आंसर हो जाएगा RK माथुर। तो इनको सम्मानित किया गया। अगला है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड व्हाट इज़ इंडिया रिवाइज्ड एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ इन फिस्कल ईयर 2021-22। तो किसके अकॉर्डिंग है, IMF के अकॉर्डिंग है और इनके अकॉर्डिंग है 9%। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी RT-PCR किट है जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के परीक्षण के लिए है और उस किट का नाम क्या है। ओम इस किट को नाम दिया गया है। इस किट को डेवलप किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। ये पहला किट है जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए बनाया गया था और इसका जो कॉस्ट है इसकी 150 रुपीज़ के अराउंड है और 2 घंटे में इसका जो टेस्ट रिज़ल्ट है वो आ जाता है। इसके बाद है योग्यता जो मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन है, इसे लॉन्च किसने किया है। तो इसे कॉमन सर्विस सेंटर्स ने लॉन्च किया। इसका पर्पस क्या है, देखिए इसका पर्पस है ग्रामीण क्षेत्रों में जो यूथ है या जो और सिटीजन्स हैं उनको वोकेशनल यानी उनको व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बताना, उनको स्किल्स के अवसर देना, जिसमें साइबर सिक्योरिटी हो गया, 3D प्रिंटिंग है। तो इन सारी चीज़ों के कोर्स को वो एक्सेस कर सकती हैं। इसके बाद है एम्ड एट सिनर्जी इन वॉरफेयर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस ऑफ द इंडियन नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी। तो तीनों ये जो इंडियन एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गए, इनके द्वारा कौन सा अभ्यास अभी आयोजित किया गया है। तो इसका नाम है पश्चिम लहर। इसका आयोजन किया गया है और ये अरेबियन सी के वेस्टर्न कोस्ट पर इसका आयोजन किया गया। अगला है करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही है। तो भारत ने इसमें 85 नंबर की रैंक सिक्योर करी है। इस रैंकिंग में जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं वो है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। लास्ट ईयर भारत 86 नंबर पे था और इस बार है 85 नंबर पे और इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिलीज़ किया। इसके बाद है हु हैज़ होस्टेड द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट इन अ वर्चुअल फॉर्मेट। इसकी मेज़बानी किसने करी है। तो नरेंद्र मोदी जी ने पहला जो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन है इसकी मेज़बानी करी है और ये अपनी तरीके का पहला इस तरीके का एंगेजमेंट हुआ है जो कि लीडर्स के बीच में हुआ और इसमें जो पार्टिसिपेशन कंट्रीज़ थी वो है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिज़ रिपब्लिक। इसके बाद है कौन से IIT है जिसने डेवलप किए हैं ड्रोन्स को, और उन ड्रोन्स ने रिपब्लिक डे के अवसर पर ड्रोन शो किया असम के कामरूप इवेंट के दौरान में। तो उन ड्रोन्स को किसके द्वारा डेवलप किया गया है, IIT गुवाहाटी ने उन ड्रोन्स को डेवलप किया। ये जो ड्रोन शो हुआ था ना, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का अपनी तरीके का पहला ड्रोन शो था।
इसके बाद है कौन सी कंपनी है जिसने रेस करी है $4.5 मिलियन टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द लॉन्च ऑफ विक्रम फर्स्ट रॉकेट। तो कौन सी कंपनी ने इतने सारे जो $1 मिलियन हैं वो जुटाए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा स्काई रूट एयरोस्पेस। और ये जो रॉकेट है ना, इसे कलाम 5 के द्वारा पावर किया जाएगा। स्काई रूट जो है ये फॉर्मर जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसरो की स्थापना 1969 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है एस सोमनाथ। ये भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, याद रखेंगे। अगला है व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिजिटल ऐप विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो उस एप्लीकेशन का नाम है डिजिटल संसद एप्लीकेशन। अब इसमें क्या होगा, देखिए जो संसद की कार्यवाही होती है या जो भी उनके लॉ मेकर्स हैं वो सब बहुत इजी हो जाएगा। जितनी भी अपडेट्स हैं वो ऑनलाइन हो जाएंगी, चाहे कोई पर्सनल अपडेट हो, और जो भी सर्विस है उन सभी की एक्सेस भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। इसके बाद है विच कंपनी जिसने पार्टनरशिप करी है एग्रीटेक स्टार्टअप फार्म्स के साथ में। तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने इस जो है वो ये पार्टनरशिप करी है। इसका उद्देश्य है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ग्रामीण आबादी को हेल्थ और कैटल इंश्योरेंस प्रदान करना, कि वो पशु बीमा भी ले सकें, हेल्थ बीमा भी उनको प्रोवाइड कर सकें और वो मोबाइल एप्लीकेशन से ही ये सारी चीज़ें कर सकें। इसके बाद है हु हैज़ रिलीज्ड अ पिक्टोरियल बुक। ये पिक्टोरियल बुक जो है ना, ये इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज़ जो कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, जिनके बारे में हमने सुना नहीं होता लेकिन उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, उनके ऊपर ये पिक्टोरियल बुक है। और इस बुक को मीनाक्षी लेखी ने इस बुक का विमोचन किया है। और इसमें देखिए उन सभी क्वींस की स्टोरीज़ हैं जिन्होंने कॉलोनियल पावर्स के दौरान में बैटल किया था अगेंस्ट इम्पीरियल रूल, यानी जो इम्पीरियल रूल उस टाइम पे था, साम्राज्यवादी शासन था, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जो कि जिनकी स्टोरीज़ हम लोगों ने सुनी नहीं होती हैं। इसके बाद है इसरो हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड ए 25 सेकेंड क्वालिफिकेशन टेस्ट फॉर इट्स इंजन। कौन सा इंजन है जो कि गगनयान मिशन के लिए उस पर टेस्ट किया जा रहा है? तो उसका नाम है विकास। देखिए टेस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि हमें पहले से ही जांच करनी पड़ेगी कि कितना उसमें प्रेशर लगेगा, किस कंडीशन में वो इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके पहले काफ़ी सारे टेस्ट किए जाते हैं। इसके बाद है हु को चेयर्ड द सेकेंड एशियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग। तो इसकी सह अध्यक्षता करी है देबू सिंह चौहान और इसमें म्यांमार के साथ में थे इनके, उनका नाम है तिन आंग संग, इन्होंने अध्यक्षता करी। एशियान की बात करते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो उसमें 10 कंट्रीज़ शामिल हैं, आप इनके नाम देख सकते हैं। इसके बाद है इनमें से कौन सी आईआईटी के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जो कि कोविड-19 को डायग्नोस करेगा। तो आईआईटी जोधपुर ने इस नई तरीके का एक आर्टिफिशियल सॉल्यूशन डेवलप किया है और उसको उन्होंने नाम क्या दिया है, कोविड नेट। ये क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा। देखो एक लंग है जो कि कोविड से इफेक्टिव है और दूसरा लंग है ऐसा जो नॉन कोविड अफेक्टेड है, तो उसके बीच में डिफ्रेंशिएट करेगा, उसको ये प्रेजेंट करेगा, तो उसमें देखा जाएगा कि किस तरीके से सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन ऑन द ओकेजन ऑफ विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट। इनकी कौन सी जयंती के अवसर पर इस फाउंडेशन की शुरुआत करी गई है? आंसर हो जाएगा 92 नंबर की जयंती के अवसर पर। अगला है इसमें से किस कंपनी ने भारती एयरटेल में 1.28% की हिस्सेदारी खरीदने का निर्णय लिया है? और ये निर्णय लिया गया है किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। ये जो हिस्सेदारी है ना, ये $1 बिलियन में खरीदी जाएगी, यानी गूगल जो है वो इतना इन्वेस्ट करेगा। और गूगल का ये सेकंड इन्वेस्टमेंट है किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में। इससे पहले रिलायंस जियो में भी गूगल ने इन्वेस्ट किया है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब चलते हैं बैंकिंग न्यूज़ की तरफ में। चलिए सबसे पहला देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, देखिए इन ऑर्डर टू एनकरेज कस्टमर्स टू अडॉप्ट डिजिटल बैंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक जिन्होंने ऑनलाइन IMPS ट्रांजेक्शन को अप टू 5 लाख रुपीज़ तक फ्री किया है, यानी कोई चार्ज नहीं लगेगा ताकि लोग जो डिजिटल बैंकिंग है उसको अडॉप्ट कर सके, कस्टमर एनकरेज हो सके। तो ये किसने किया है? ये है SBI के द्वारा इसको किया गया है।
तो इसका मेन उद्देश्य यही है, देखिए कि जो कस्टमर है वो डिजिटल बैंकिंग को अपना सके। तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, देखिए 5 लाख रुपए तक का, चाहे आप इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांजेक्शन करो, मोबाइल बैंकिंग से करो, जैसे योनो एप्लीकेशन से करो। इसके बाद है विच बैंक, जिसने पार्टनरशिप करी है मिनकासू पे के साथ टू इम्प्लीमेंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सोल्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक ने ये जो पार्टनरशिप है वो करी है मिनकासू पे के साथ में। और ये जो पार्टनरशिप है वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशंस के लिए में है, और कि मर्चेंट्स जो है ना वो क्या कर सकते हैं, अपने फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से ही नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। उन्हें किसी ओटीपी, किसी यूज़र नेम, किसी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है विच बैंक हैज़ नेम्ड द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021। राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। अच्छा, HDFC बैंक की शुरुआत कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर पूछ लें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है? शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं। तो इसको अभी हाल ही में बेस्ट प्राइवेट बैंक का अवार्ड दिया गया। इसके बाद है कौन सा पेमेंट बैंक है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग UPI बेनिफिशियरी बैंक बन गया है इंडिया में? तो उसका नाम है, देखिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जो कि सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला UPI बेनिफिशियरी बैंक बन गया है भारत का। इसने, देखिए, एक लैंडमार्क को कंप्लीट किया। 926 मिलियन UPI ट्रांजेक्शन हुए एक सिंगल मंथ में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कौन से बैंक है जिसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट इसे लॉन्च किया है? तो किसने किया है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इस डिपॉजिट को लॉन्च किया है। ये जो प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट है ये नॉन कैलेबल डिपॉजिट है, जहाँ पे पार्शियल और प्री मैच्योर विड्रॉल एप्लीकेबल नहीं होगा। वाइल द इंटरेस्ट अमाउंट कैन बी रिसीव्ड ऑन मंथली, क्वार्टरली और द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड, यानी आप जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय से पहले निकासी नहीं हो सकती है। इसके बाद है सिटी यूनियन बैंक लॉन्च फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड इन टाई अप विद विच कंपनी? किस कंपनी के साथ में टाई अप करके ये जो फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड है इसे लॉन्च किया है सिटी यूनियन बैंक ने? तो आंसर हो जाएगा GOQE के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया। देखो, इसमें क्या होगा कि कस्टमर इसे रिस्ट वॉच की तरह पहनेंगे, और जब भी वो पेमेंट करेंगे तो लाइक टैपिंग द कार्ड ऑन POS, तो मतलब अपनी डिवाइस से ही को वो सामने लेके आएंगे, POS डिवाइस के सामने रिस्ट वॉच को रखेंगे और उनकी पेमेंट हो जाएगी। तो अगर उन्हें 5,000 से ज़्यादा का पेमेंट करना है तो कस्टमर्स को पिन डालने की ज़रूरत पड़ेगी। सिटी यूनियन बैंक 1904 में शुरू हुआ है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कुंभकोणम में है। डॉक्टर N कामाकोडी इसके प्रेजेंट टाइम में CEO हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक है जिसने सेटअप किया है एक सेपरेट इंटरनल डिपार्टमेंट फॉर फिनटेक, यानी फिनलैंड टेक्नोलॉजी के लिए अलग से विभाग सेटअप किया है? किसने? RBI ने इस विभाग को सेटअप किया। इसके बाद है कौन से बैंक के कार्ड ने ज्वाइन किया है विद पेटीएम के साथ में फॉर कार्ड टोकनाइजेशन? तो कार्ड टोकनाइजेशन के लिए SBI ने पेटीएम के साथ में हाथ मिलाया है। इसका मेन पर्पस, देखिए, कार्ड होल्डर्स को का जो डेटा है वो प्रोटेक्ट करना। जैसे आपके कार्ड पे नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को रिप्लेस करेगा ये कुछ यूनिक कैरेक्टर्स के साथ में, जैसे कोई टोकन या कुछ भी, ताकि कस्टमर की जो कार्ड के डिटेल है वो सिक्योर हो सके जब भी वो ट्रांजैक्शन करे उस दौरान। तो इसके लिए SBI कार्ड ने पेटीएम के साथ में हाथ मिलाया। इसके बाद है कौन सा बैंक बना है सेकंड लार्जेस्ट मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक इन द कंट्री? तो वो कौन सा बैंक है? वो है एक्सिस बैंक इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने आज नेशनल न्यूज़ और बैंकिंग न्यूज़ कवर करी है। सिर्फ इसका एक पार्ट और बचा है जिसमें हम मिसलेनियस न्यूज़ और कवर करने वाले हैं। उसके बाद आपका मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड जो पूरा कंटेंट है वो हो जाएगा। PDF आप लोगों को आज मिल जाएगी, थोड़ा सा बस वेट और कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।